बोली आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। कार्तिक मास के महत्व के 22वें दिवस की कथा। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सभी देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर को मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुए। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। भगवान शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगण से ज्योति रूप। अतएव आप मेरे लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओगे तो वह तुम्हारे सारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुले के खुले रह गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सभी देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु को पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसमें धात्री, मालती, तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति को देने वाला है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो पुण्यात्मा स्त्री पुरुष इस कथा का श्रवण करेंगे वह भगवान की कृपा के भागीदार बनेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा का श्रवण कर सकें, ईश्वर के परम प्रिय बनकर अपने जीवन की दुखों को समाप्त कर सकें। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध करे, आपका जीवन सुखमय बीते।